हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे हम आज। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एक वृत्त दिया गया है इस प्रश्न में और वृत्त में दोस्तों त्रिज्या खंड बने हुए हैं। दोस्तों, इनको त्रिज्या खंड कहते हैं। आप देख सकते हो, दो त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको त्रिज्या खंड कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर त्रिज्या वृत्त के अंदर त्रिज्या खंड दिए हुए हैं और उन त्रिज्या खंडों में संख्या लिखी हुई है, देख सकते हो दोस्तों आप। और दोस्तों, आपको यहाँ पर इस त्रिज्या खंड में प्रश्न चिन्ह भी बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो लिखी हुई बाकी संख्याएं हैं उनमें कैसा पैटर्न है, क्या संबंध है उन संख्याओं में। तभी दोस्तों हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 1 और 2, दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों त्रिज्या खंडों की बात कर रहे हैं। जब आप इसमें 1 और 2 लिखा हुआ है दोस्तों, जब 1 में 2 का गुणा किया जाता है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो अगला त्रिज्या खंड है उसमें 2 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं, क्या आगे इन दोनों को गुणा करने पर, अगले दो त्रिज्या खंडों का गुणा करने पर क्या हमें उससे अगला त्रिज्या खंड प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी आपने करा था 1 में 2 का गुणा तो आपको 2 प्राप्त हुआ था। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जब इस 2 का गुणा फिर इस 2 से करोगे दोस्तों तो आपको 4 प्राप्त हो रहा है। और 2 का गुणा जब आप 4 से करोगे तो दोस्तों आपको 8 प्राप्त हो रहा है। तो आप आगे आने वाली संख्या का पता लगा सकते हो दोस्तों। आगे आने वाली संख्या का पता कैसे लगाओगे दोस्तों, जब आप 4 का गुणा 8 से करोगे तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी दोस्तों, 32। दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 32। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। यहाँ पर दोस्तों हमने पहले इन दोनों का गुणा किया तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो गई। फिर हमने इन दोनों का गुणा किया तो फिर ये संख्या प्राप्त हो गई। फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा किया तो ये संख्या प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, अब हमें अगली संख्या प्राप्त करनी है तो हम यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा।